और अब बात करते हैं ईरान की। पूरा ईरान पिछले 3 साल से बदले की आग में जल रहा है। ईरान को अमेरिका से स्पेशल फोर्स के कमांडर इन चीफ जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर का बदला लेना है। ईरान को इजराइल से एटमी प्रोग्राम के हेड मोहसिन फखरी जाहेद की मौत का बदला लेना है। लेकिन अब इस बदले की आग में पुतिन एटमी बारूद डालने वाले हैं। जिस तरह बेलारूस को रूस का एटम बम मिल गया है, बिल्कुल उसी तरह अब किसी भी दिन रूस के एटम बम ईरान तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन रूसी एटम बम पहुंचने से पहले ही ईरान में बड़ा संग्राम शुरू हो गया है। देखिए ईरान की न्यूक्लियर आग, विश्व युद्ध का आगाज। एक जंग का अंत नहीं हुआ और युद्ध का दूसरा नया फ्रंट खुल गया। अल्लाहु अकबर। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बारूद बरस रहा है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। यह वीडियो अफगानिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है। सामने ईरान की चौकी पर ईरान का झंडा दिख रहा है और इस तरफ से तालिबानी लड़ाके ताबड़तोड़ गोली बरसा रहे हैं। अब ईरान की तरफ से अफगानिस्तान की ओर होता आक्रमण देखिए। अफगानिस्तान की तरफ तालिबानी है तो ईरान की तरफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान की सेना। तालिबानी AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान की सेना तालिबान की तरफ मोटार और रॉकेट दाग रही है। अभी यह जंग AK-47 और मोटार से लड़ी जा रही है, लेकिन ईरान की तैयारी बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा धमाका करने की है। ईरान एटम बम बनाने के बिल्कुल मुहाने पर है। किसी भी दिन ईरान से एटम बम का ऐलान हो सकता है और अगर किसी वजह से ईरान का एटमी प्लान फेल भी हो गया तो अमेरिका के कट्टर दुश्मन इब्राहिम रईसी और पुतिन ने मिलकर ईरान में एटम का प्लान भी एक्टिव कर दिया है। रूस के एटम बम बेलारूस पहुंच चुके हैं। अब रूस के एटम बम बेलारूस से ईरान तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस खबर ने इजराइल और अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। ईरान के एटम बम का मतलब है गल्फ में एटमी विनाश का एपिसेंटर और ईरान में रूस के एटम बम का मतलब है ईरान से एटमी जंग की शुरुआत। पानी और परमाणु, ईरान इन दोनों के लिए लड़ रहा है। एक तरफ बूंद बूंद पानी के लिए ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर खून बह रहा है, दूसरी तरफ जमीन से 100 मीटर नीचे सीक्रेट सुरंगों में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट एटम बम बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आपको ईरान बम बन रहे एटमी विनाश के एपिसेंटर से जुड़ी हर खबर बताएंगे, लेकिन पहले दुनिया के 2 कट्टर इस्लामिक मुल्कों ईरान और अफगानिस्तान में पानी को लेकर छिड़ी जंग की खबर सुनी। अल्लाहु अकबर। ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर पिछले 3 दिनों से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। दोनों देशों के बीच ये गोलीबारी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत की सीमा पर हुई है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में ईरानी सेना के कम से कम 5 सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि तालिबान के भी कई लड़ाकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने ईरान को हद में रहने की हिदायत दी है। तालिबान के एक कमांडर हामिद खोरासानी ने कहा, हम 24 घंटे में ईरान पर फतह पा सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी पर हक को लेकर विवाद है। ईरान कहता है कि पानी पर उसका अधिकार है, वहीं अफगानिस्तानी कहते हैं कि उनका अधिकार है। तालिबान इस लड़ाई में मिसाइल, तोपों और मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तालिबानियों के पास वो अमेरिकी हथियार हैं जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेना वहां छोड़ गई थी। ईरान में पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई है। ईरान का 97% हिस्सा सूखे का सामना कर रहा है। देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन अब देखिए ईरान पानी और परमाणु दोनों मोर्चों पर कैसे लड़ रहा है। रूस के साथ आओ, परमाणु बम पाओ, ये पुतिन का खुला ऐलान है।
ये वो ऐलान है जिसके बाद बेलारूस को बिना कुछ किए दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार यानी एटम बम मिल गए हैं। लेकिन पुतिन का यही खुला ऐलान ईरान को भी एटमी पावर बनाने वाला है। ईरान से ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई हैं जिसने अमेरिका और इजराइल को भी डरा दिया है। ईरान के जागरोस पहाड़ अब किसी भी दिन एटम बम के धमाके से थर्राने वाले हैं। गल्फ में परमाणु गुब्बार उठने वाला है। जमीन के बहुत नीचे ईरान एटमी बम बनाने जा रहा है। लेकिन एटम बम के धमाके से पहले ईरान ने इजराइल और अमेरिकी मिलिट्री बेस तक एटम बम दागने का इंतजाम कर लिया है। ईरान ने अपनी वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी जो भयानक तबाही मचाने वाला वॉरहेड ले जा सकती है। 25 मई 2023 दोपहर 2:35 तेहरान, ईरान। यह अमेरिका और इजराइल को ईरान का धमाकेदार जवाब है। ईरान ने वो मिसाइल लॉन्च कर दी जो उसकी न्यूक्लियर सुरंगों की आसमानी स्ट्राइक से भी हिफाजत करेगी और ईरान के 2000 किलोमीटर दूर तक के ईरानी और अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खौफ का दूसरा नाम भी बन जाएगी। 25 मई को ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। मिसाइल लॉन्च करने के बाद ईरान ने दावा किया कि ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के किसी भी बेस को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल एटम बम ले जा सकती है। अब सवाल उठता है कि जिस देश के पास एटम बम है ही नहीं, वो एटम बम दागने वाली मिसाइल का टेस्ट क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि ईरान अब किसी भी वक्त एटम बम का ऐलान करने वाला है। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रेजा आशितियानी ने ईरान की नई मिसाइल के सामने खड़े होकर कहा कि इसमें एक ऐसा वॉरहेड लगाया जा सकता है जिसकी विस्फोटक शक्ति अपार होगी। दुनिया जानती है कि अपार विस्फोटक शक्ति वाला एक ही वॉरहेड होता है और उसका नाम है एटम बम। दुनिया ये भी जानती है कि ईरान ने कई सालों से एटम बम बनाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। ईरान ने अपने एटम बम की टेस्टिंग से पहले उस मिसाइल की टेस्टिंग की है जिस पर सवार होकर एटम बम अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजराइल तक दागे जाने की विध्वंसक योजना है। ईरान की ये नई मिसाइल ईरान के न्यूक प्रोग्राम का ही हिस्सा है। मिसाइल के नाम से ही साफ है कि इसके टारगेट पर कौन होगा। ईरान ने ये मिसाइल इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। 25 मई को ईरान 2000 किलोमीटर दूर तक मौजूद अमेरिकी बेस स्टेशन और इजराइल पर अटैक करने वाली मिसाइल लॉन्च की। 25 मई को ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर तक मौजूद अमेरिकी बेस स्टेशन और इजराइल पर अटैक करने वाली मिसाइल लॉन्च की। और 4 दिन पहले न्यूज एजेंसी एपी को मिली कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ कि ईरान जाग्रोस पर्वत की एक चोटी के पास नई न्यूक्लियर साइट बना रहा है। अब इस सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। उसके बिल्कुल पास जाग्रोस की पहाड़ियों के एकदम नजदीक नया कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ नतांज के यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स की सैटेलाइट इमेज देखिए। दो 2015 में अमेरिका ने जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी, तभी से यहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। 2018 में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म हो गई, लेकिन ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का काम नहीं रोका। आज ईरान के पास इतना वेपन ग्रेड यूरेनियम है कि वो जब चाहे एटमी धमाका कर सकता है। अब नया खुलासा यह हुआ है कि यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स के पास जो नया कंस्ट्रक्शन है, वहां और जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे सुरंगों में ईरान ने एटम बम बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम छिपा रखा है। परमाणु बम एकदम शुद्ध यूरेनियम से ही बनते हैं और यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को काफी एनरिच कर लिया है। कई साल से न्यूक्लियर प्रोग्राम में जुटा ईरान अब एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा इकट्ठा किया है
उसे इतना शुद्ध कर लिया गया है कि उससे परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के अनुसार ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में बम ग्रेड लेवल के संवर्धित यूरेनियम के कण पाए गए हैं। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। 22 जनवरी 2023 तक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका था। यानी अब तक ईरान के पास 90% इनरिच यूरेनियम का जखीरा हो चुका होगा। ईरान ने ये इनरिच यूरेनियम जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे जमीन की गहराई में किसी सीक्रेट टनल में छुपा रखा है, जिससे इजराइल या अमेरिका की एयर स्ट्राइक में उसे नुकसान न पहुंच सके। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन एटम बम शुरू कर दिया है। इजराइल वो देश है जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोसाद और इजरायली सेना ने जमीन के नीचे सुरंगों में छिपे इनरिच यूरेनियम और एटम बम बनाने के सामान को समाप्त करने के लिए मिशन लॉन्च कर दिया है। ईरान से आ रही एटम बम बनाने की खुफिया खबरों ने इजराइल में खलबली मचा दी है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के एटम बम प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर देना चाहता है। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका को पुतिन ने डबल टेंशन दे दी है, क्योंकि अगर इजराइल ने स्पेशल सर्जिकल स्ट्राइक करके ईरान की एटमी साइट ध्वस्त भी कर दी, तब भी अब ईरान को एटम बम मिलने का रास्ता क्लियर हो गया है। ईरान को ये एटम बम अब रूस से मिलेंगे। पुतिन ने अपने करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को एटम बम दे दिए और अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि दुनिया के जो भी देश रूस और बेलारूस के गुट में शामिल होंगे, उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। रशियन डिफेंस ने एटमी वॉरहेड की खेप मिन्स्क पहुंचानी शुरू कर दी है। रूस के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस के तमाम बॉर्डर इलाकों पर तैनात किए जाएंगे।